क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने जीवन का एक तिहाई हिस्सा एक ऐसे आयाम में बिताते हैं जहां वास्तविकता के मूलभूत नियम लागू नहीं होते। एक ऐसी दुनिया जहां आप बिना पंखों के उड़ सकते हैं, बिना आवाज के बात कर सकते हैं और बिना मरे मृत्यु का अनुभव कर सकते हैं। आप इसे सपना देखना कहते हैं, लेकिन क्या हो अगर यह उससे कहीं ज्यादा कुछ हो। जब आप सपना देखते हैं तो आप असल में कहां जाते हैं? क्या आपकी रातों के रोमांच में जो किरदार होता है वो सच में आप हैं, या फिर वह आपके जागृत मन की एक परछाई है जो भूली बिसरी यादों और गहरे दबे हुए डरों के साथ नाच रही है? ज्यादातर लोग इस दुनिया में हवा में उड़ते एक पत्ते की तरह निष्क्रिय और अनजान बहते रहते हैं। लेकिन ज्ञान के प्राचीन सिद्ध पुरुषों ने कुछ असाधारण खोज निकाला था। उन्होंने जाना कि यह छिपा हुआ आयाम, हमारी आंखों के पीछे की यह दुनिया, केवल आराम के लिए नहीं बनी थी। यह एक प्रशिक्षणशाला थी, एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला। उन्होंने इसे साधने के लिए, इसके भीतर सचेत होने के लिए और आत्मज्ञान की यात्रा को गति देने के लिए, इसकी असीम क्षमताओं का उपयोग करने के लिए एक गहन विज्ञान विकसित किया। यह कल्पना या इच्छा पूर्ति की कोई तकनीक नहीं थी। यह तिब्बत के उच्च कोटि के लामाओं और हिमालय के ऋषियों को झात एक गुप्त और गूढ़ मार्ग था। उन्होंने इसे नाम दिया स्वप्न योग, निद्रा अवस्था का प्राचीन विज्ञान। इस यात्रा में हम साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम अपने सपनों के भूले हुए उद्देश्य को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपनी रात्रिकालीन दुनिया के सचेत निर्माता बन सकते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे भयानक दुःस्वप्नों को शक्तिशाली सहयोगियों में बदला जाए, और यह समझेंगे कि आपके जीवन का यह छिपा हुआ एक तिहाई हिस्सा आपकी जागृत अवस्था की वास्तविकता को खोलने की चाबी कैसे रखता है। खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस यात्रा के अंत तक आप नींद को जीवन से भागने का एक रास्ता नहीं, बल्कि एक गहरे सत्य की ओर खुलने वाला पवित्र द्वार समझेंगे। यह ज्ञान किसी आधुनिक खोज या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का परिणाम नहीं है। इसकी जड़ें हजारों साल पहले तिब्बत की बर्फीली चोटियों और रहस्यमयी मठों में गहरी दबी हुई हैं। स्वप्न योग की कला एक अखंडित परंपरा है जो गुरु से शिष्य तक एकांत गुफाओं और शांत विहारों में हजारों वर्षों से हस्तांतरित होती रही है। इसका सबसे व्यवस्थित और प्रसिद्ध स्वरूप हमें तिब्बती बौद्ध धर्म की वज्रयान परंपरा में मिलता है, विशेष रूप से 11वीं सदी के महान भारतीय सिद्ध योगी नारोपा द्वारा सिखाए गए 6 योगों के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में। ये शिक्षाएं, जिन्हें बाद में मिलारेपा जैसे महान योगियों ने साधा, चेतना के रूपांतरण के लिए एक शक्तिशाली प्रणाली का हिस्सा थीं। ये केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं था, यह प्रत्यक्ष अनुभव का एक मार्ग था जिसे सबसे उन्नत साधकों के लिए आरक्षित रखा जाता था। लेकिन यह विचार केवल बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं था। इसके समानांतर सिद्धांत हमें प्राचीन हिंदू धर्म के तंत्र और अद्वैत वेदांत दर्शन में भी मिलते हैं। मांडुक्य उपनिषद, जो चेतना की 4 अवस्थाओं का गहन विश्लेषण करता है, जागृत वेकिंग, स्वप्न ड्रीमिंग, सुषुप्ति डीप स्लीप और तुरीय द चौथा त्रिकालिक अवस्था, स्पष्ट रूप से स्वप्न अवस्था को वास्तविकता की प्रकृति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण द्वार मानता है। तो इन प्राचीन योगियों के लिए सपनों का इतना गहरा महत्व क्यों था? क्योंकि उन्होंने एक अद्भुत और क्रांतिकारी सत्य की खोज की थी। स्वप्न की प्रकृति और जागृत अवस्था की प्रकृति में कोई मौलिक अंतर नहीं है। दोनों ही मन की रचना है। दोनों ही चेतना के पर्दे पर डाले गए प्रक्षेपण, प्रोजेक्शंस हैं। इसे ऐसे समझें, जब आप शांत पानी में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो आप तुरंत जान जाते हैं कि वह आप नहीं हैं, केवल एक झलक है, एक माया है। स्वप्न योग आपको यह सिखाता है कि नींद में अनुभव की जाने वाली दुनिया भी ठीक उसी तरह मन का एक प्रतिबिंब है, और असली रहस्य तब खुलता है जब योगी इस कला में पारंगत हो जाता है। जो योगी स्वप्न में सचेत होकर यह पहचान सकता है कि यह एक सपना है, वह धीरे धीरे अपनी जागृत चेतना को भी उसी सत्य के लिए प्रशिक्षित करने लगता है। उसे यह बोध होने लगता है कि यह तथाकथित वास्तविक दुनिया, इसके रिश्ते, इसके सुख, इसके दुख और इसके बंधन भी एक बड़े अधिक जटिल और अधिक दृढ़ सपने की तरह हैं। इसलिए स्वप्न योग का अंतिम लक्ष्य केवल सपनों को नियंत्रित करना या मनचाहे रोमांच का अनुभव करना नहीं है। इसका असली और गहरा उद्देश्य है मुक्ति। यह चेतना को यह सिखाने का एक शक्तिशाली अभ्यास है कि वह किसी भी अवस्था की केवल एक साक्षी है,
न कि उसमें फंसी एक भागीदार। जब यह बोध गहरा और स्थायी हो जाता है तो व्यक्ति भ्रम के चक्र से, कर्म के बंधन से और जन्म मृत्यु के खेल से मुक्त हो जाता है। तो हम इस रहस्यमयी कला को साधने की यात्रा कैसे शुरू करें? पहला कदम और सबसे महत्वपूर्ण कदम एक सरल लेकिन गहरे बोध में निहित है। इसे माया रूप या भ्रामक स्वरूप को समझना कहते हैं। स्वप्न योगी को सबसे पहले यह प्रत्यक्ष अनुभव करना होता है कि सपने में दिखने वाला हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर अनुभव कुछ और नहीं बल्कि उसी के अपने मन की एक रचना है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक महान चित्रकार है। दिन के समय यह वास्तविकता नाम के कैनवास पर चित्र बनाता है जो नियमों और भौतिकी से बंधा होता है। लेकिन रात में जब बाहरी दुनिया की इंद्रियां शांत हो जाती हैं तो मन को एक खाली अनंत कैनवास मिल जाता है। इस कैनवास पर वह बिना किसी रोक टोक के रचना करता है। वह खुद ही चित्रकार है, खुद ही रंग है और खुद ही उन चित्रों को देखने वाला दर्शक है। सपने में जो डर आपको दौड़ा रहा है वह आपके मन ने बनाया है। जिस खजाने को आप खोज रहे हैं वह भी आपके मन ने ही रचा है। इस सत्य को बौद्धिक रूप से जानना एक बात है, लेकिन इसे स्वप्न के भीतर अनुभव करना ही स्वप्न योग का पहला द्वार है। इस द्वार को खोलने के लिए 4 चरणबद्ध अभ्यास हैं। पहला अभ्यास है स्वप्न को पकड़ देना, ग्रास्पिंग द ड्रीम। इसका सीधा सा अर्थ है सपने के दौरान यह पहचानना कि मैं सपना देख रहा हूं। यह जागरूकता का एक क्षणिक विस्फोट है जिसे स्वप्न बोध, ल्यूसिडिटी कहते हैं। लेकिन यह अपने आप नहीं होता। इसके लिए आपको अपने जागृत मन को प्रशिक्षित करना होगा। इसके लिए एक शक्तिशाली तकनीक है वास्तविकता की जांच, रियलिटी टेस्टिंग। दिन के दौरान जब आप पूरी तरह जागे हुए हों, आपको आदत डालनी होगी कि आप दिन में 10 से 15 बार रुकें और खुद से पूरी गंभीरता से पूछें, क्या मैं सपना देख रहा हूं? केवल पूछना ही काफी नहीं है, आपको प्रमाण की तलाश करनी होगी। अपने हाथों को देखें, क्या वे सामान्य दिखते हैं? सपनों में हाथ अक्सर धुंधले या विकृत हो जाते हैं। दीवार पर टंगी घड़ी को देखें, फिर नजर हटाकर दोबारा देखें। सपनों में समय और लिखे हुए शब्द स्थिर नहीं रहते, वे हर बार देखने पर बदल जाते हैं। किसी दीवार को छूकर देखें और अपनी उंगली को उससे आर पार करने की कोशिश करें। यह अभ्यास शुरू में मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन आप एक गहरा मनोवैज्ञानिक बीज बो रहे हैं। आप अपने मन में संदेह और जागरूकता की एक आदत बना रहे हैं। यह ठीक एक नई भाषा सीखने जैसा है। शुरुआत में हर शब्द को सोचना पड़ता है, लेकिन अभ्यास के साथ यह आपकी प्रकृति का हिस्सा बन जाता है। जब यह आदत पर्याप्त रूप से गहरी हो जाएगी तो यह स्वतः ही आपके सपनों में प्रवेश कर जाएगी। एक रात जब आपके सपने में कुछ अजीब होगा, आपका अभ्यस्त मन खुद से पूछेगा, रुको, क्या मैं सपना देख रहा हूं? और उसी क्षण आप सचेत हो जाएंगे। इस पहले बोध का अनुभव चमत्कारी होता है। एक पल के लिए पूरा सपना अस्थिर हो सकता है, जैसे कोई रेडियो सिग्नल कमजोर पड़ गया हो। आपके चारों ओर की दुनिया कांप सकती है, लेकिन डर की जगह एक असीम स्वतंत्रता और आश्चर्य का भाव पैदा होता है। आप अचानक उस नाटक के अभिनेता से उसके निर्देशक बन जाते हैं। यह स्वप्न योग की दुनिया में पहला कदम है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। एक बार जब आप स्वप्न में सचेत हो जाते हैं तो प्रारंभिक उत्साह आप पर हावी हो सकता है और आप तुरंत ही जागरूकता खो सकते हैं। इसीलिए अगला चरण स्थिरता और नियंत्रण के बारे में है। स्वप्न योगी केवल दर्शक बनकर संतुष्ट नहीं होता, वह विज्ञान का प्रयोग करता है। यह दूसरा चरण है, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। इसका सिद्धांत अत्यंत सरल और गहन है। यदि यह पूरा स्वप्न मेरे मन की रचना है तो मेरे पास इसे बदलने की शक्ति भी होनी चाहिए। यह अभ्यास छोटे और सरल परिवर्तनों से शुरू होता है। सचेत होने पर सपने में किसी छोटी वस्तु को देखें, एक पत्थर, एक पत्ता या एक फूल, और उसे बदलने का संकल्प करें। उस पत्थर को एक हीरे में बदलने की कल्पना करें। उस पत्ते को सोने का बना दें। उस फूल का रंग अपनी इच्छा से बदलें। यह केवल इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, यह गहरे बोध और विश्वास का अभ्यास है। आपको यह समझना होगा कि वह पत्थर भौतिक पदार्थ से नहीं बल्कि विचार पदार्थ से बना है। वह आपके ही चेतना रूपी मिट्टी से गढ़ा गया है और उसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। जब आप छोटे बदलावों में सफल होने लगें तो अभ्यास को और बढ़ाएं। क्या आप एक छोटी सी आग को बुझाकर उसे ठंडे पानी के झरने में बदल सकते हैं? क्या आप एक डरावने अंधेरे गलियारे को एक सुंदर सूर्य प्रकाशित बगीचे में
रूपांतरित कर सकते हैं। हर सफल रूपांतरण आपके मन पर अंकित एक शक्तिशाली प्रमाण होता है कि आप अपनी अनुभूतियों के निर्माता हैं। और यहीं से हम तीसरे और सबसे गहन चरण में प्रवेश करते हैं, भय पर विजय और द्वैत से परे जाना। ओवरकमिंग फियर एंड ट्रांसेंडिंग ड्युअलिटी। हम सभी ने दुस्वप्न देखे हैं। हम भागते हैं, छिपते हैं और भय से जाग जाते हैं। लेकिन स्वप्न योगी भागता नहीं, वह रुकता है और मुड़कर उस भय का सामना करता है, क्योंकि वह जानता है कि सपने में जो भयानक राक्षस उसका पीछा कर रहा है वह बाहर से नहीं आया है, वह उसी के अपने मन का एक अस्वीकृत दमित हिस्सा है। इसीलिए जब वह सचेत होकर अपने सामने उस भयानक आकृति को देखता है तो वह उससे लड़ता नहीं है, वह उसके प्रति करुणा का भाव भेजता है। वह पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वह उसे गले लगा सकता है, या और भी गहन स्तर पर वह खुद को उस राक्षस में विलीन करने का संकल्प करता है, यह स्वीकार करते हुए कि वह और मैं एक ही चेतना के दो छोर हैं। जिस क्षण योगी ऐसा करता है, चमत्कार होता है। वह राक्षस अपनी शक्ति खो देता है। वह या तो गायब हो जाता है, या किसी सहयोगी के रूप में बदल जाता है, या वापस स्वयं योगी में विलीन हो जाता है। यह एक गहरा आध्यात्मिक उपचार है। योगी अपने ही भय को ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन इसमें एक सूक्ष्म खतरा छिपा है, अहंकार का जाल। सपनों को नियंत्रित करने की क्षमता साधक को एक झूठा गौरव और सर्वशक्तिमान होने का एहसास दे सकती है। वह खुद को अपनी स्वप्न दुनिया का भगवान समझने लगता है। किंतु प्राचीन गुरु चेतावनी देते हैं, यह एक भटकाव है। स्वप्न योग का लक्ष्य अहंकार को मजबूत करना नहीं, बल्कि उसे विसर्जित करना है। असली उद्देश्य यह समझना है कि जिस तरह आप स्वप्न जगत के भगवान हैं, उसी तरह आप उस दुनिया के हर कण, हर पात्र और हर घटना भी आप ही हैं। अंतिम चरण कर्ता भाव को छोड़ देकर केवल साक्षी भाव में स्थित होना है, और इस पूरे अद्भुत खेल को, माया के इस दिव्य नाटक को बिना किसी लगाव के देखना है। यही अभ्यास है जो अंततः जागृत अवस्था के महास्वप्न से भी मुक्ति दिलाएगा। सिद्धांत को समझना यात्रा का नक्शा देखने जैसा है, लेकिन असली यात्रा तब शुरू होती है जब आप पहला कदम उठाते हैं। स्वप्न योग केवल एक दर्शन नहीं है, यह एक दैनिक, या यूं कहें एक रात्रिकालीन साधना है। यहाँ कुछ व्यावहारिक तकनीकें हैं जिन्हें आप आज रात से ही अपनी साधना में शामिल कर सकते हैं। याद रखें, धैर्य और निरंतरता ही इस कला की कुंजी है। पहला अभ्यास, सोने से पहले का संकल्प। आपका अंतिम जागृत विचार आपके पहले स्वप्न विचार का बीज बनता है। हर रात सोने के लिए लेटने के बाद जब आपका शरीर शांत और मन स्थिर हो, तो अपनी आंखों को बंद करें और पूरी चेतना और भावना के साथ एक दृढ़ संकल्प करें। इसे मन ही मन दोहराएं, आज रात मैं अपने सपनों में यह पहचान लूंगा कि मैं सपना देख रहा हूं, मैं सचेत रहूंगा। इसे केवल शब्दों की तरह ना दोहराएं, इसकी भावना को महसूस करें। कल्पना करें कि आप सपने में सचेत हो गए हैं और आपको कैसी स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है। यह संकल्प आपके अवचेतन मन के लिए एक स्पष्ट निर्देश की तरह काम करता है। दूसरा अभ्यास, स्वप्न पत्रिका, ड्रीम जर्नल। यह सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक है। अपने बिस्तर के पास एक नोटबुक और कलम रखें। सुबह आंख खुलते ही हिलने डुलने या कुछ और सोचने से पहले आपने जो कुछ भी देखा उसे लिख लें, चाहे वह कितना भी अधूरा, अजीब या महत्वहीन क्यों न लगे। यदि आपको केवल एक भावना, एक रंग या एक धुंधली छवि याद है तो उसे ही लिख लें। अगर कुछ भी याद नहीं तो लिखें, मुझे कुछ याद नहीं। यह अभ्यास दो अद्भुत काम करता है। पहला, यह आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच एक पुल बनाता है। आप अपने मन को यह संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे सपने मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। जल्द ही आपका मन आपको और अधिक स्पष्टता के साथ सपने याद रखने में मदद करेगा। दूसरा, यह आपको अपने व्यक्तिगत स्वप्न संकेतों, ड्रीम साइंस को पहचानने में मदद करता है। तीसरा अभ्यास, अपने स्वप्न संकेतों को पहचानें। अपनी स्वप्न पत्रिका को पढ़ते हुए आप पाएंगे कि कुछ चीजें, लोग, स्थान या भावनाएं आपके सपनों में बार बार आती हैं। शायद आप बार बार खुद को अपने बचपन के घर में पाते हैं, या शायद आपके दांत टूट जाते हैं, या हो सकता है कि आप हमेशा उड़ने की कोशिश कर रहे हों। ये आपके व्यक्तिगत स्वप्न संकेत हैं। एक बार जब आप अपने एक या दो मुख्य संकेतों को पहचान लेते हैं, तो अपने संकल्प में उन्हें जोड़-ढांच दें। अगली बार जब मैं सपने में अपना पुराना घर देखूंगा, तो मैं तुरंत पहचान लूंगा
कि मैं सपना देख रहा हूं। ये संकेत वास्तविकता की जांच, रियलिटी टेस्ट करने के लिए आपके आंतरिक अलार्म बन जाते हैं। एक चेतावनी। जब आप पहली बार सचेत हों, तो अत्यधिक उत्साहित न हों। उत्साह की प्रबल भावना आपको तुरंत जगा सकती है। शांत रहें। अपने हाथों को देखें या उन्हें आपस में रगड़ें। यह स्वप्न को स्थिर करने में मदद करता है। धैर्य रखें। हो सकता है कि आपको हफ्तों या महीनों तक कोई परिणाम न मिले। यह एक कौशल है, एक मांसपेशी की तरह, जिसे धीरे धीरे विकसित करना पड़ता है। हर प्रयास, चाहे सफल हो या असफल, उस मांसपेशी को मजबूत बनाता है। तो अंत में, स्वप्न योग केवल सपनों को नियंत्रित करने की एक रोमांचक कला नहीं है, जैसा कि हमने देखा। यह स्वयं चेतना का गहन विज्ञान है। एक भूली हुई कुंजी है जो वास्तविकता के दो महान दरवाजों, जागृत और स्वप्न, को एक साथ खोलती है। यह हमें सिखाता है कि जिस दुनिया में हम दिन में चलते हैं और जिस दुनिया में हम रात में उड़ते हैं, दोनों एक ही स्रोत से उत्पन्न होती हैं, हमारा अपना असीम मन। यह ज्ञान आपको एक असाधारण अवसर प्रदान करता है। यह केवल सपनों में उड़ने या अद्भुत दृश्य देखने के लिए नहीं है। यह अपने गहरे डरों को ऊर्जा में बदलने, अपनी रचनात्मक क्षमता को उजागर करने और उस भ्रम को भेदने के लिए है जिसे हम वास्तविकता कहते हैं। यह मुक्ति का मार्ग है जो आपकी नींद के शांत घंटों में छिपा है। हर रात जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, तो याद रखें, आप केवल सो नहीं रहे हैं, आप अपनी आत्मा की अनंत प्रयोगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? अपने पहले अनुभव या आपके मन में उठने वाले किसी भी प्रश्न को नीचे कमेंट्स में साझा करें। हम हर साधक की यात्रा का सम्मान करते हैं। और यदि आप ऐसे ही गूढ़ और रहस्यमयी ज्ञान की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, तो मिडनाइट माइथोलॉजी को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम मिलकर ब्रह्मांड के अनकहे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं।